नमस्कार साथियों, हमारे इस YouTube चैनल SB स्टडी पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी वीडियोस आने वाली सभी परीक्षाओं जैसे UPPCS, UPSI, चकबंदी लेखपाल, CTET, UPTET, SSC एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। दोस्तों, आज का यह टॉपिक एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है और वह विषय है आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि आर्टिकल 370 और 35A क्या थे, इन्हें क्यों लागू किया गया और इनमें क्या प्रावधान थे और इन्हें हटाने की आवश्यकता क्यों हुई। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्ष 2019 में आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया गया। इसलिए आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए जाने आखिर आर्टिकल 370 क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 370 का उल्लेख किया गया था। यह अनुच्छेद भारत के राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता था। अनुच्छेद 370 प्रारंभ से ही अस्थायी एवं परिवर्तनीय था। अनुच्छेद 370 के तीसरे प्रखंड में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई थी कि राष्ट्रपति प्रकट सूचना यानी पब्लिक नोटिस के द्वारा आर्टिकल 370 को कभी भी समाप्त कर सकते हैं। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष स्थिति प्रदान करता था और इसलिए यह जम्मू कश्मीर को विशेष बनाता था। आपको बता दें, अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर राज्य में 17 अक्टूबर 1949 को लागू किया गया था। इस आर्टिकल के प्रभाव के कारण जम्मू कश्मीर राज्य पर भारत सरकार के द्वारा बनाए गए ज्यादातर कानून लागू नहीं हो सकते थे। यह भी ध्यान दें कि जम्मू कश्मीर राज्य का अपना एक अलग संविधान था, जिसके आधार पर ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा के कार्य संपन्न किए जाते थे। यह संविधान जम्मू कश्मीर की संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। जम्मू कश्मीर का संविधान 31 अक्टूबर 1951 से बनना प्रारंभ हुआ और इसकी अंतिम बैठक 17 नवंबर 1956 को हुई। अर्थात 17 नवंबर 1956 को जम्मू एवं कश्मीर का संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसे 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 370 को कभी भी हटाने का प्रयास नहीं किया गया, परंतु बार बार इसका प्रयास असफल हो जाता था, जिसके लिए भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि जिम्मेदार थी। 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह कानून धीरे धीरे घिसकर समाप्त हो जाएगा, परंतु 2019 तक कोई भी सरकार इसे हटाने के संदर्भ में कोई ठोस निर्णय नहीं ले सकी। अनुच्छेद 370 में प्रावधान था कि भारत सरकार का रक्षा एवं संचार के अतिरिक्त कोई भी कानून जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होगा। फिर भी समय समय पर आर्टिकल 370 में बदलाव किए गए, जो निम्नलिखित हैं। 1953 में वजीर आजम यानी जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी हुई। 1954 में भारत सरकार के चुंगी, केंद्रीय आबकारी, नागरिक उड्डयन एवं डाक तार कानून जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू हुए। 1958 से जम्मू कश्मीर राज्य से IAS एवं IPS की नियुक्तियां प्रारंभ हुईं। 1959 में जम्मू कश्मीर राज्य पर भारतीय जनगणना कानून लागू हुआ। अर्थात 1960-61 की जनगणना में जम्मू कश्मीर राज्य को भी शामिल किया गया। वर्ष 1960 से सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एवं कश्मीर हाई कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों को स्वीकार करना शुरू किया। वर्ष 1964 में अनुच्छेद 356 जम्मू एवं कश्मीर पर लागू हुआ। अर्थात इससे पहले जम्मू कश्मीर राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा सकता था। साथियों, आपको बता दूं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। वर्ष 1966 में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा लोकसभा में सदस्य भेजा गया। अर्थात 1966 से पहले जम्मू कश्मीर में लोकसभा के सदस्य के लिए चुनाव आयोजित नहीं किए जाते थे।
वर्ष 1966 से ही जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री कहा जाने लगा, जबकि सदर ए रियासत को राज्यपाल कहा जाने लगा। 1968 के बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के चुनाव संबंधी मामलों को स्वीकार करना शुरू किया। आइए साथियों, अब जानते हैं कि आखिर अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से किस प्रकार हटाया गया। अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव 5 अगस्त 2019 को भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया। इसी दिन यानी 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया। राज्यसभा में इसके पक्ष में 125 एवं विपक्ष में 61 वोट पड़े। 6 अगस्त 2019 को इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया। इसे लोकसभा में इसी दिन पारित कर दिया गया। लोकसभा में इसके पक्ष में 370 एवं विपक्ष में 70 वोट पड़े। दोस्तों, वोटों का आंकड़ा बड़ा ही अद्भुत है, इसे याद करने में आसानी रहेगी। 9 अगस्त 2019 को इस बिल पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर हुए और इस बिल ने कानून का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार 9 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य से आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया और इसी के साथ अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा भी समाप्त कर दिया गया। इस बिल का प्रकाशन भारत सरकार के द्वारा 5 अक्टूबर 2019 को किया गया था। जम्मू कश्मीर राज्य से आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। साथियों, अब तक के इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया हो। जम्मू कश्मीर राज्य से पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर एवं दूसरा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बना। आपको बता दें, यह प्रावधान सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुए हैं। यह ध्यान दें, लद्दाख संघ शासित प्रदेश को 2 जिलों लेह एवं कारगिल में बांटा गया है और इसे लोकसभा की 1 सीट दी गई है। लद्दाख के पहले एवं वर्तमान उपराज्यपाल RK माथुर हैं, जबकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को 20 जिलों में बांटा गया है। जम्मू कश्मीर को लोकसभा के 3 एवं राज्यसभा की 4 सीटें दी गई हैं। जम्मू एवं कश्मीर, दिल्ली एवं पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के बाद तीसरा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा गठित है। जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा में वर्तमान में 114 सीटें हैं, जिनमें से 24 सीटें POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर में आती हैं। आपको बता दें, पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK में आने वाली सीटों पर चुनाव आयोजित नहीं किए जाते हैं, इन्हें वैकेंट यानी खाली रखा जाता है। जम्मू एवं कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल GC मुर्मू हैं। साथियों, अब जानते हैं कि अनुच्छेद 35A क्या है और इसे लागू क्यों किया गया। अनुच्छेद 35A मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। इसे 14 मई 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू किया था। दोस्तों, यह भारत का एकमात्र ऐसा कानून है जिसे संसद में बिना चर्चा के ही लागू कर दिया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में बनने वाले सभी कानूनों को संसद के द्वारा बनाया जाता है और संसद में बिना चर्चा के ये कानून पारित नहीं होते, लेकिन अनुच्छेद 35A अकेला ऐसा आर्टिकल है जिसके लिए संसद में कभी भी चर्चा नहीं की गई। यह अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर के नागरिकों को स्थायी निवासी परिभाषित करने के साथ साथ उनको विशेष अधिकार प्रदान करता था। इसमें बताया गया था कि जम्मू कश्मीर के ऐसे नागरिक जिन्होंने 14 मई 1954 से पहले जम्मू एवं कश्मीर में अचल संपत्ति कानूनी रूप से अर्जित की है, वह जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी कहलाएगा। इस अनुच्छेद को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक पब्लिक नोटिस के द्वारा 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया, क्योंकि जब इस आर्टिकल को लागू किया गया था तो इसमें यह प्रावधान था कि भारत के राष्ट्रपति कभी भी एक पब्लिक नोटिस के द्वारा इस आर्टिकल को समाप्त कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि आखिर अनुच्छेद 35A में क्या प्रावधान किए गए थे। इसमें प्रावधान किया गया था कि भारत के ऐसे नागरिक जो जम्मू एवं कश्मीर के निवासी नहीं है, वह जम्मू कश्मीर विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते हैं।
दूसरा प्रावधान था कि जम्मू कश्मीर के निवासियों के अलावा भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता है, अर्थात अचल संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता है। और इसके उलट जम्मू कश्मीर राज्य के निवासी भारत के किसी भी हिस्से में अचल और चल संपत्ति अर्जित कर सकते थे। अगला प्रावधान यह था कि कश्मीर के अलावा भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में व्यवसाय शुरू नहीं कर सकता था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर राज्य की सरकारी नौकरियों में जम्मू कश्मीर के अलावा भारत का कोई भी नागरिक आवेदन नहीं कर सकता था। इसमें यह भी प्रावधान किया गया था कि जम्मू कश्मीर राज्य के विद्यालयों में जम्मू कश्मीर के अलावा भारत के अन्य राज्यों के नागरिक दाखिला नहीं ले सकते हैं। और सबसे बड़ा यह प्रावधान था कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों के अतिरिक्त भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर की लड़कियों से विवाह नहीं कर सकता था। और जम्मू कश्मीर की लड़कियां भारत के अन्य राज्यों के नागरिकों के साथ विवाह संपन्न नहीं कर सकती थीं। यदि वे ऐसा करती या ऐसा करते तो उनकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता था। दोस्तों, यह थे आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A। आशा है आप लोगों को यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि यह टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताएं एवं वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।